राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष, अत्यंत गुप्त और चमत्कारिक उपाय के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा महा उपाय जो आपके जीवन की सभी परेशानियों को, सभी कष्टों को और जन्मों जन्मों की दरिद्रता को जड़ से खत्म कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी हर एक बात को, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह 24 अप्रैल वैशाख मास शुक्रवार और अष्टमी तिथि का वह दुर्लभ और पवित्र महासंयोग है जो कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद बनता है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पक्ष में कार्य करने के लिए तत्पर होती है। बस आवश्यकता है तो उस ऊर्जा को जागृत करने की। वैशाख का महीना हमारे शास्त्रों, पुराणों और वेदों में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने पूरे तेज और सौंदर्य पर होती है। श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने का यह सबसे उत्तम और श्रेष्ठ समय होता है। इस महीने में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म, छोटे से छोटे दान का फल 1000 गुना, लाख गुना होकर हमें वापस मिलता है। और विचार कीजिए, जब इस पवित्र वैशाख के महीने में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो यह सोने पर सुहागा होने जैसी बात हो जाती है। शुक्रवार का दिन, जैसा कि आप सब भली भांति जानते हैं, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का अपना दिन है। यह दिन सुख, समृद्धि, विलासिता और जीवन के सभी भौतिक सुखों का प्रतीक है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस 24 अप्रैल को सबसे खास बनाती है वह है इस दिन पड़ने वाली अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि माता जगदम्बा, मां भवानी, मां दुर्गा की परम प्रिय तिथि है। यह शक्ति की तिथि है, ऊर्जा की तिथि है और जीवन के हर अंधकार को मिटा देने वाली तिथि है। जब शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का अद्भुत मिलन होता है तो इसे ज्योतिष और तंत्र शास्त्रों में महाशक्ति और महालक्ष्मी का एक अत्यंत दुर्लभ संगम माना जाता है। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर एक विशेष प्रकार की दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो आपके घर की हर नकारात्मकता को, हर दरिद्रता को, हर रोग को और हर दुख को जड़ से खींचकर बाहर निकाल फेंकने की क्षमता रखती है। आपको बस सही समय पर सही विधि से एक छोटा सा कर्म करने की आवश्यकता है। आज मैं आपको इसी 24 अप्रैल की चमत्कारी रात का एक महा अचूक, सिद्ध और परीक्षित उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय है मात्र एक हल्दी वाले दीपक का। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल एक हल्दी वाला दीपक। सुनने में यह आपको बहुत साधारण और आम लग सकता है। आपको लग सकता है कि एक छोटा सा दीपक जीवन की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को कैसे सुलझा सकता है। लेकिन शास्त्रों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में इसके जो रहस्य और चमत्कार बताए गए हैं उन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। हल्दी हमेशा से ही हमारे सनातन धर्म में पवित्रता, शुभता, सकारात्मकता और देवगुरु बृहस्पति का साक्षात स्वरूप मानी गई है। बिना हल्दी के हमारे हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी विवाह, कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं हो सकता। हल्दी हर मांगलिक कार्य की जान है। यह विवाह में आ रही रुकावटों को, देरी को तुरंत दूर करती है। यह बंद किस्मत के तालों को खोलती है। यह धन के नए नए मार्गों को प्रशस्त करती है। और दीपक तो स्वयं ईश्वरीय प्रकाश, ज्ञान और जीवन की ज्योत का स्वरूप है। जब बृहस्पति स्वरूपा हल्दी और ज्ञान स्वरूप दीपक का यह चमत्कारी मिलन इस विशेष अष्टमी की रात्रि को होता है तो आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास हो जाता है। फिर उस घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए विदा ले लेती है। अब आप बहुत ही एकाग्र मन से और ध्यान से सुनिए कि आपको यह उपाय करना कैसे है। इसकी विधि क्या है। आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, कोई भी गलती नहीं करनी है। 24 अप्रैल की रात को जब सूर्यदेव अस्त हो जाएं, गोधूली वेला समाप्त हो जाए और रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू हो जाए, यानी आप मानकर चलें कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11 या 12 बजे के बीच का जो समय है उसी समय आपको यह अचूक उपाय करना है।
यह समय तंत्र मंत्र और सात्विक उपायों के लिए सबसे अधिक जागृत समय माना जाता है। सबसे पहले आप अच्छी तरह से स्नान कर लें। शरीर और मन दोनों की शुद्धि बहुत आवश्यक है। या यदि किसी कारणवश स्नान करना संभव न हो तो अपने हाथ, मुंह और पैरों को बहुत ही अच्छी तरह से साफ जल से धो लें, कुल्ला कर लें और स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें। कोशिश करें कि इस दिन आप हल्के रंग के, विशेषकर पीले, सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र ही पहने। यह रंग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इस पावन रात को काले, नीले या गहरे भूरे रंग के कपड़े पहनने से आपको पूरी तरह से बचना है। अब आपको एक नया मिट्टी का दीपक लेना है। बाजार से एक साफ सुथरा, बिना खंडित हुआ मिट्टी का दीपक ले आएं। यदि किसी कारण से नया मिट्टी का दीपक आपके पास उपलब्ध न हो तो आप अपने घर के पूजा घर में रखे हुए किसी पुराने दीपक को भी बहुत ही अच्छे से धोकर, मांझकर, साफ करके इस पवित्र उपाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ उपाय यह है कि आप शुद्ध गेहूं के आटे का एक चौमुखी या एक मुखी दीपक अपने हाथों से गूंथ कर बना लें। आटे का दीपक बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उस आटे में थोड़ा सा शुद्ध जल और बहुत ही चुटकी भर पिसी हुई हल्दी अवश्य मिला लें। शास्त्रों में आटे का दीपक सभी प्रकार के दीपकों में सबसे अधिक पवित्र, जागृत और मनोकामना को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने वाला माना गया है। अब इस तैयार किए गए दीपक में आपको शुद्ध देसी घी भरना है। यदि गाय का घी मिल जाए तो वह सर्वोत्तम है, अमृत के समान है। लेकिन यदि घी उपलब्ध न हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तिल का तेल भी पूजा में बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, भूलकर भी सरसों के तेल का प्रयोग इस विशेष उपाय में नहीं करना है, क्योंकि हम आज धन की देवी माता लक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने जा रहे हैं और उनके निमित्त जलाए गए दीपक में सरसों का तेल वर्जित होता है। अब आपको एक रुई की बाती लेनी है, लेकिन ठहरिए, यह कोई साधारण सफेद रुई की बाती नहीं होगी। इस गोल या लंबी बाती को लेने के बाद आपको एक छोटी सी कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी लेनी है। उस हल्दी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं। यदि गंगा जल ना हो तो आप साधारण शुद्ध जल भी मिला सकते हैं और उस जल से हल्दी का एक गाढ़ा लेप तैयार कर लें। अब अपनी अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर से उस हल्दी के लेप को उस रुई की पूरी बाती पर अच्छी तरह से लगा दें, जिससे वह सफेद बाती पूरी तरह से पीले रंग की हो जाए। यह हल्दी से रंगी हुई, बृहस्पति के गुणों से युक्त पीली बाती ही आपके सोए हुए भाग्य के बंद तालों को खोलने की वह जादुई चाबी है जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। अब इस हल्दी लगी हुई चमत्कारी बाती को उस घी या तिल के तेल से भरे हुए दीपक में रख दें। अब आप पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने घर के पवित्र पूजा स्थान पर आ जाएं या फिर अपने घर के मुख्य द्वार के पास आ जाएं। यह उपाय आप अपनी सुविधानुसार इन दोनों में से किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, लेकिन यदि आप मुझसे पूछें तो सबसे उत्तम और प्रभावशाली रहेगा कि आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर, घर के अंदर से बाहर की तरफ मुख करके करें, दाहिनी ओर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा मुख्य द्वार से ही हमारे घर में प्रवेश करती है और मुख्य द्वार पर जलाया गया दीपक उनके स्वागत का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। आपको वह दीपक सीधे जमीन पर नहीं रखना है। ध्यान रहे, सीधे जमीन पर दीपक को कभी नहीं रखना चाहिए, यह दोष माना जाता है। आपको उस दीपक को एक छोटी सी साफ प्लेट पर या फिर किसी पान के पत्ते, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते पर रखना है। दीपक के नीचे थोड़े से साबुत चावल के दाने, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, या फिर पीले और लाल फूल की कुछ पंखुड़ियां जरूर रखें। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो। यह आपकी धन संपदा को अखंड बनाता है। अब आपको अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए और माता लक्ष्मी के मनमोहक स्वरूप का हृदय में ध्यान करते हुए उस दीपक को किसी दूसरी ज्योति या माचिस से प्रज्वलित करना है।
दीपक जलाते समय आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण और एक अटूट विश्वास होना चाहिए। आपको मन ही मन माता लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हे धन की देवी, हे जगत जननी मां, हे दरिद्रता का नाश करने वाली भवानी, मेरे घर से हर प्रकार की दरिद्रता, हर प्रकार के अभाव का नाश करें। मेरे जीवन में जो भी आर्थिक संकट चल रहे हैं, जो भी कर्जे का बोझ है, उसे हमेशा के लिए दूर करें। मुझ पर, मेरे बच्चों पर और मेरे पूरे परिवार पर अपनी दया और कृपा दृष्टि आजीवन बनाए रखें। दीपक की उस पवित्र और शांत लौ को देखते हुए आपको माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। श्री महालक्ष्मीय नमः, श्री महालक्ष्मीय नमः, श्री महालक्ष्मीय नमः। इस महामंत्र का मन ही मन बिना होंठ हिलाए मानसिक रूप से जाप करना है। कम से कम 108 बार इसका जाप अवश्य करें। आप चाहें तो अपनी उंगलियों पर या रुद्राक्ष कमल गट्टे की माला पर भी गिन सकते हैं। ध्यान रहे, मैंने जो पवित्र शब्द कहे हैं बस उन्हीं का आपको जाप करना है। पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे भाव के साथ जब आप यह उपाय कर रहे हों तो आपके आसपास बिल्कुल शांति होनी चाहिए। घर के बाकी सदस्यों को पहले ही बता दें कि कोई आपको इस बीच टोके नहीं, कोई आपसे बात ना करे, कोई आपको पीछे से आवाज न दे। उस समय आपका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस दीपक की पवित्र लौ और अपनी हृदय से निकल रही प्रार्थना पर होना चाहिए। दीपक की वह लौ सिर्फ एक आग नहीं है, वह आपके जीवन के वर्षों पुराने अंधकार को मिटा रही है। ऐसा भाव अपने मन में गहराई से लाएं। महसूस करें कि जैसे जैसे वह दीपक शांति से जल रहा है, वैसे वैसे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी बीमारियां, सारे पारिवारिक क्लेश, सारा कर्जा उस पवित्र अग्नि में भस्म हो रहा है। और हल्दी की वह मनमोहक भीनी भीनी सुगंध जो सूक्ष्म रूप से उस दीपक से उठ रही है, वह पूरे ब्रह्मांड में आपकी इस प्रार्थना को बहुत तेजी से पहुंचा रही है। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, आपकी दुकान पहले बहुत अच्छी चलती थी लेकिन अब ग्राहकों ने आना बंद कर दिया है, या फिर आपकी नौकरी में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई है, प्रमोशन रुका हुआ है या बॉस से अनबन चल रही है, तो आप इस विशेष उपाय को करते समय अपने व्यापार स्थल की छवि को या अपनी नौकरी के स्थान को अपने मस्तिष्क में स्मरण करें। आप विश्वास मानिए, आप देखेंगे कि इस एक हल्दी वाले सिद्ध दीपक के प्रभाव से कुछ ही दिनों या हफ्तों में आपके रुके हुए काम फिर से सरपट दौड़ने लगेंगे। जो लोग आपका पैसा लेकर बैठ गए हैं, जिन्होंने आपका धन मार लिया है और वापस नहीं दे रहे हैं, उनका मन अचानक बदलने लगेगा। आपके धन कमाने के, आय के नए नए रास्ते अचानक से खुलने लगेंगे जो आपको हैरान कर देंगे। यदि आपके घर में किसी जवान बच्चे के बेटे या बेटी के विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, उम्र बीती जा रही है, रिश्ते आते तो हैं लेकिन बात पक्की नहीं हो पाती, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो 24 अप्रैल वैशाख शुक्रवार अष्टमी की इस चमत्कारी रात को बिल्कुल हाथ से न जाने दें। उस बच्चे के हाथों से ही इस हल्दी वाले दीपक को प्रज्वलित करवाएं और उससे प्रार्थना करवाएं। हल्दी देवगुरु बृहस्पति का कारक है, जो शीघ्र विवाह के, अच्छे वर या वधु के योग बनाते हैं, और शुक्रवार शुक्रदेव का दिन है जो दांपत्य जीवन के सुख, प्रेम और आकर्षण के स्वामी हैं। इन दोनों महान शक्तियों के मिलन से विवाह में आ रही हर छोटी बड़ी बाधा, हर ग्रह दोष तुरंत कट जाएगा। यह इतना अचूक और सिद्ध उपाय है कि जिसने भी इसे पूरे विश्वास के साथ आजमाया है, उसे कभी भी निराशा का मुख नहीं देखना पड़ा है। अगर आपके घर में हमेशा किसी न किसी बीमारी का डेरा रहता है, एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है, आपकी मेहनत की गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अस्पतालों और दवाइयों पर खर्च हो रहा है, या फिर घर के सदस्यों के बीच बिना बात के ही हमेशा लड़ाई झगड़ा, तनाव और कलह बनी रहती है, तो यह 24 अप्रैल की रात का उपाय आपके पूरे परिवार के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है।
दीपक जलाते समय आप करबद्ध होकर प्रार्थना करें कि हे ईश्वरीय शक्ति, मेरे घर की चौखट से सभी रोगों को, सभी व्याधियों को कोसों दूर करो। मेरे परिवार के हर सदस्य के हृदय में प्रेम, शांति और सद्भावना का वास हो। हल्दी के अंदर वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही रूपों से हीलिंग यानी रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति छिपी होती है। और जब इसे इस अष्टमी की रात आध्यात्मिक रूप से अग्नि के साथ जागृत किया जाता है तो यह घर के अंदर मौजूद मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के कष्टों को पूरी तरह से सोख लेती है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद और अपना मंत्र जाप पूरा करने के बाद आपको वहां से तुरंत उठकर अपने अन्य कामों में नहीं लग जाना है। यह बहुत बड़ी गलती होती है। कुछ देर वहीं उसी स्थान पर आसन लगाकर बैठे रहें। कम से कम 10 से 15 मिनट उस दीपक की रोशनी को एकटक निहारें। अपनी आंखों में उस दिव्य और सुनहरे प्रकाश को बसा लें। अपने हृदय में उसकी गर्माहट को महसूस करें। यह कोई साधारण ज्योति नहीं रह गई है। अब यह 24 अप्रैल वैशाख शुक्रवार अष्टमी की वह सिद्ध ज्योति है जो आपने स्वयं अपने हाथों से अपनी श्रद्धा से जलाई है। यह आपके उज्जवल भविष्य और आपके भाग्य का साक्षात उदय है। जब वह दीपक पूरी तरह से जलकर अपना समय पूरा करके अपने आप शांत हो जाए तो उसके बचे हुए हिस्से को आपको बहुत सम्मान के साथ उठाना है। यदि वह मिट्टी का दीपक है तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद उसे किसी साफ पेड़ की जड़ में, विशेषकर पीपल, बरगद या केले के पेड़ की जड़ में रख आएं या किसी बहते हुए साफ जल में किसी नदी या नहर में प्रवाहित कर दें। और यदि आपने मेरी सलाह मानकर शुद्ध आटे का दीपक बनाया था तो यह और भी उत्तम है। उस आटे के दीपक को आप अगले दिन सुबह किसी गौमाता को खिला दें या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर किसी पेड़ के नीचे छींटियों और कीड़े मकोड़ों के लिए रख दें। दीपक के नीचे जो चावल के दाने या फूल आपने रखे थे उन चावलों को पक्षियों को चुगने के लिए डाल दें। इस पूरी प्रक्रिया में आपको बहुत ही पवित्रता, सम्मान और सावधानी बरतनी है। कहीं भी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब कुछ बहुत ही जरूरी और सूक्ष्म बातें जान लीजिए जो इस उपाय को करते समय आपको हर हाल में ध्यान में रखनी है, वरना उपाय का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सबसे पहली बात, दीपक बुझने के बाद उस स्थान पर उसे ऐसे ही न छोड़ें और उसे कभी भी आपका या किसी और का पैर नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, यह उपाय करते समय आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष, कोई जलन, कोई ईर्ष्या या बुराई का भाव नहीं होना चाहिए। यदि आप किसी का बुरा सोचकर या किसी का नुकसान करने की नीयत से कोई उपाय करते हैं तो उसका फल आपको जीवन में कभी नहीं मिलता, उल्टे पाप के भागी बनते हैं। हमेशा सिर्फ अपना और दूसरों का भला सोचें, सकारात्मक रहें तो ईश्वर आपका भला स्वयं ही करेंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब आप दीपक जला रहे हों तो अपनी दिशा का विशेष ध्यान रखें। आपका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। ये दोनों दिशाएं हमारे शास्त्रों में देवताओं, कुबेर देव और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश की सबसे पवित्र दिशाएं मानी जाती हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, दुनिया में उपाय तो बहुत से होते हैं। किताबों में, ग्रंथों में हजारों उपाय भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र तभी काम करता है जब आपके अंदर अपने इष्ट देव के प्रति एक अटूट अखंड विश्वास हो। विश्वास ही वह अदृश्य डोर है जो आपको सीधे उस परमपिता परमात्मा से जोड़ती है। यदि आप मन में संशय रखकर, शंका के साथ या केवल यह सोचकर उपाय करेंगे कि चलो आजमा कर देख लेते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, या तो यकीन मानिए आपको शायद कभी वह परिणाम न मिले जिसकी आप गहराई से इच्छा कर रहे हैं। लेकिन यदि आप पूर्ण समर्पण के साथ एक छोटे अबोध बच्चे की तरह भगवान पर पूरा भरोसा करके यह एक हल्दी वाला दीपक जलाएंगे तो मेरा विश्वास मानिए, मेरे शब्दों को याद रखिएगा, यह 24 अप्रैल की रात आपके और आपके परिवार के जीवन की सबसे भाग्यशाली, सबसे चमत्कारी रात बन सकती है। वैशाख का महीना तो वैसे भी दान, पुण्य, तपस्या और मानव सेवा का महीना है। इस महीने में जल का दान, मिट्टी के घड़े का दान, सत्तू का दान और अन्न का दान बहुत ही अधिक महत्व रखता है।
यदि आपके लिए संभव हो तो इस शुक्रवार की सुबह उपाय करने से पहले वाले दिन में किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी राहगीर को मीठे जल का दान जरूर करें, उन्हें पानी पिलाएं, या किसी मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा अन्न, चावल या दाल का दान करें। इससे आपके इस रात वाले हल्दी के दीपक के उपाय की शक्ति 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, किसी प्यासे की प्यास बुझाते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये इस प्रकृति का अटल नियम है। आप जो इस ब्रह्मांड को देते हैं वही ब्रह्मांड आपको कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाता है। माता लक्ष्मी के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत चंचला है। वह कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहती, वह हमेशा चलायमान रहती है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां माता लक्ष्मी हमेशा के लिए अपना स्थायी वास बना लेती है। वो स्थान कौन से हैं? जहां हमेशा साफ सफाई होती है, जहां कभी गंदगी नहीं पनपती, जहां घर की स्त्रियों का, बहू बेटियों का सम्मान होता है, उन्हें अपशब्द नहीं कहे जाते, जहां सुबह और शाम दोनों वक्त भगवान के नाम का दीपक जलता है। इसलिए शुक्रवार की शाम को यह विशेष उपाय करने से पहले अपने पूरे घर में एक बार अच्छे से सफाई कर लें, झाड़ू लगा लें, घर के मुख्य द्वार को शुद्ध पानी से धोकर साफ करें। मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी और गंगा जल के मिश्रण से अत्यंत सुंदर और शुभ स्वास्तिक का चिन्ह अपने हाथों से बनाएं। यह स्वास्तिक साक्षात श्री गणेश और माता लक्ष्मी के स्वागत का सबसे बड़ा और शुभ प्रतीक है। जब आप इतनी श्रद्धा से ऐसा करेंगे तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल एक पवित्र मंदिर की तरह हो जाएगा। और फिर भला माता लक्ष्मी आपके घर आने से कैसे रुक सकती है। और अष्टमी तिथि का तो इस सारे संयोग में जो प्रभाव है वह अत्यंत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। यह तिथि बुराई पर अच्छाई की जीत का, अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा जात या अज्ञात शत्रु है जो आपको बिना किसी कारण के अकारण ही परेशान कर रहा है, या आपको ऐसा आभास होता है कि किसी ने ईर्ष्यावश आपके घर पर कोई नकारात्मक ऊर्जा भेज दी है, आपकी तरक्की को देखकर कोई तंत्र मंत्र या बंधन कर दिया है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 24 अप्रैल की रात को जलाया गया यह सिद्ध हल्दी वाला दीपक उस बड़े से बड़े तांत्रिक बंधन को भी काट कर रख देगा। हल्दी की वह पवित्र गर्माहट और इस दीपक की जागृत अग्नि हर प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके और बुरी नजर को उसी क्षण नष्ट करने की पूर्ण क्षमता रखती है। आप बिल्कुल निडर होकर, निर्भय होकर यह कार्य करें। आपके साथ ईश्वर की शक्ति है। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो हमेशा आते ही रहते हैं। यह जीवन का चक्र है। कभी सुख की धूप है तो कभी दुख की छांव है। लेकिन जब दुख का समय बहुत लंबा हो जाए, जब ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, जब हर तरफ से दरवाजे बंद नजर आए और इंसान पूरी तरह से टूट जाए, तब हमें अपने सनातन धर्म के इन शास्त्रों और पुराणों में छिपे गुप्त उपायों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने जंगलों में, पहाड़ों पर बहुत कठोर तपस्या करके यह ज्ञान हमारे लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए छोड़ा है, ताकि आज के इस घोर कलयुग में जब मनुष्य चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाए तो इन छोटे छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली सात्विक उपायों से अपना और अपने परिवार का जीवन संवार सके। यह हल्दी वाले दीपक का उपाय उसी प्राचीन, प्रामाणिक और पवित्र ज्ञान का एक बहुत ही शक्तिशाली और आजमाया हुआ हिस्सा है। एक बार फिर से मेरी बात को स्मरण कर लीजिए, याद रखें, यह 24 अप्रैल की तारीख, यह पवित्र वैशाख का महीना, यह शुक्रवार का पावन और शुभ दिन और यह अष्टमी तिथि की रहस्यमयी और ऊर्जावान रात। ऐसा दुर्लभ और शुभ योग बार बार नहीं आता। समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। जो व्यक्ति इस समय की कीमत को पहचान कर समय पर सही कर्म कर लेता है, वही जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है। आपको बस अपने 24 घंटों में से थोड़ा सा समय निकालना है अपने लिए, अपनी शांति के लिए और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए। एक छोटा सा दीपक
थोड़ी सी शुद्ध हल्दी, एक रुई की बाती और आपका भगवान पर अटूट विश्वास, बस यही वह सामग्री है जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए और आपकी किस्मत की रेखाओं को बदलने के लिए पर्याप्त है। जब आप रात्रि के उस शांत वातावरण में वह दीपक जलाएंगे तो उसकी लौ की जो गर्माहट आप अपने चेहरे पर महसूस करेंगे, वह आपके अंदर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का, एक नई आशा का संचार करेगी। आपको अपने भीतर से ऐसा लगेगा मानो कोई बहुत बड़ी, कोई अदृश्य ईश्वरीय शक्ति आपके आसपास मौजूद है, जो आपको देख रही है और आपकी हृदय की पुकार सुन रही है। कई बार सच्चे मन से उपाय करते समय लोगों को कुछ बहुत ही शुभ और चमत्कारिक संकेत भी मिलते हैं, जैसे दीपक जलाते ही उसकी लौ का अचानक बहुत तेज और सीधा हो जाना, या लौ के अंदर ध्यान से देखने पर एक फूल या किसी देवी देवता के अस्त्र जैसी आकृति का बन जाना, या फिर बिना किसी हवा के लौ का बहुत ही शांति से, बिना हिले डुले सीधे जलते रहना। यदि आपको उपाय करते समय ऐसा कोई भी सूक्ष्म संकेत मिले तो उसी क्षण समझ जाइएगा कि आपकी प्रार्थना ब्रह्मांड में स्वीकार हो गई है। माता लक्ष्मी ने आपकी पुकार सुन ली है और अब आपके जीवन के अच्छे और सुनहरे दिन शुरू होने वाले हैं। जो छात्र छात्राएं दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए भी यह उपाय बहुत ही लाभकारी और मार्गदर्शक है। हल्दी न केवल धन लाती है, बल्कि यह ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति और एकाग्रता को भी बढ़ाती है। विद्यार्थी भी अपने हाथों से इस पवित्र हल्दी वाले दीपक को अपने अध्ययन कक्ष में, जहां वे पढ़ाई करते हैं, वहां जला सकते हैं। इससे उनका मन पढ़ाई में स्थिर होगा, भटकाव दूर होगा और सफलता के नए मार्ग उनके सामने खुलेंगे। जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वे पति पत्नी एक साथ मिलकर इस उपाय को करें। माता जगदंबा और भगवान विष्णु की असीम कृपा से उनके घर के आंगन में भी जल्द ही खुशियों की किलकारियां गूंजेंगी। इस विराट संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके संकल्प में दृढ़ता है, यदि आपकी नीयत साफ है, तो आप अपने भाग्य की बुरी से बुरी रेखाओं को भी बदल सकते हैं। यह हल्दी वाला दीपक मात्र एक दीपक नहीं है, यह एक माध्यम है, एक शक्तिशाली जरिया है आपकी उस दृढ़ इच्छा शक्ति और आपकी प्रार्थनाओं को ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति तक पहुंचाने का। मैं आप सभी से हृदय से और करबद्ध निवेदन करता हूं कि इस दुर्लभ जानकारी को केवल सुनकर एक कान से निकालकर छोड़ मत दीजिएगा। इसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, इसे अपने जीवन में उतारिएगा। 24 अप्रैल की इस विशेष जागृत रात्रि का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। मेरी उस परम पिता परमेश्वर से, माता महालक्ष्मी से यही प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, साफ मन और अटूट विश्वास के साथ 24 अप्रैल की इस रात को यह उपाय करे, उसके जीवन की सारी दरिद्रता, सारे अभाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और अपार धन की वर्षा हो। उसके परिवार के हर सदस्य में हमेशा प्रेम और सद्भाव बना रहे और उसके जीवन के सारे कष्ट, सारी बीमारियां नष्ट हो जाएं। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा कीजिएगा, अच्छे और पुण्य कर्म करते रहिएगा, बेजुबान जानवरों और गरीबों की मदद करते रहिएगा, क्योंकि आपकी अच्छाई और आपका दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह लौटकर 1000 गुना होकर आपके पास ही आता है। यही कर्मों का सिद्धांत है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।